जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और साथ ही साथ सीएचएसएल के कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि संबंधित शब्द क्या है। तो कुत्ता का जो संबंध भौंकना से है, उसी प्रकार बिल्ली का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कुत्ता का जो साउंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, भौंकना होता है। उसी प्रकार बिल्ली का साउंड क्या है, तो बिल्ली का साउंड होता है म्याऊं करना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही दिया गया है म्याऊं करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्न के कूट को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है, D है, A है और क्या दिया गया है, C है। DAC का कूट क्या दिया गया है, PAI है। तो जो संबंध इसमें है उसी प्रकार से संबंध को बताना है CBE का। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न को समझते हैं, तो जो भी अल्फाबेट में नंबर होगा, स्थान होगा, उसको लिखेंगे। तो डी है, डी और पी के बीच में गैप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि ए और ए में कोई भी गैप नहीं है। ए और ए टू पहुंचने में गैप क्या है, तो 0 है। लेकिन डी और पी में वही अगर जाते हैं तो डी और पी में गैप बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक तो माइनस प्लस वाला होगा नहीं, क्योंकि इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग अल्फाबेट में कौन से स्थान पे आता है। तो डी का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 3 होता है। ए का क्या होता है, 1 होता है। और सी का क्या होता है, सॉरी, डी का हो जाता है 4 और सी का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। उसी प्रकार से पी की बात करें तो पी का क्या होता है, 16 होता है। ए का क्या होता है, 1 होता है। और आई दिया है, आई का क्या होता है, 9 होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, तो 4 है, 1 है, 3 है। और इधर साइड में अगर नंबरिंग देख रहे हैं तो 16 आ रहा है, 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। ये नंबरिंग आ रहा है। तो ये 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। यानी कि जो कूट दिया गया है वो सारे के सारे क्या किस फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग इसका भी कूट को लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे। तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। बी कितने पे आता है, तो बी आता है 2 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। अब ये सारे का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 9 के स्थान पे कौन सा आता है, तो 9 के स्थान पे आता है आई। तो क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। 4 के स्थान पे कौन सा आता है अल्फाबेट में, तो आता है डी। और 25 के स्थान पे क्या आता है, वाई आता है। यानी कि इसका जो कूट करेक्ट कूट होगा वो क्या हो जाएगा, आई डी वाई हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में आई डी वाई। तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी नहीं है, डी में देखिए दिया गया है आई डी वाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा संबंध पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए 2 है, 4 है, 5 है। 2 4 5 को क्या लिखा गया, 4 16 25। तो अभी जस्ट हम लोग स्क्वायर का देखे थे, ठीक है। ये स्क्वायर क्यूब वाला हमेशा प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 2 पहला नंबर क्या है, 2 है। और इसमें पहला नंबर क्या है, 4 है। तो 2 और 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ 4 दिया गया, इस जगह पे क्या है, 16 है। तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 16। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो 25 होती है। यानी इसमें भी स्क्वायर किया गया। तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 9। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यानी कि 911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 911 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है, 10th का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। वो 10th क्लास में पढ़ता है और कह रहा है कि अगर ऊपर से देखी जाए तो ऊपर से उसका स्थान जो है वो क्या है, तो 16th नंबर पे आता है, ठीक है। और वहीं इसका अब काउंट करते हैं नीचे से, तो वो कौन से स्थान पे है, तो उसका स्थान है 49th, ठीक है।
अब दोनों जगह पे उसका स्थान दिया गया, तो पूछ रहा है कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो दोनों जो आपका दिया गया उसका स्थान उसे आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहला 49 और 16, तो ये दो स्थान दिए गए हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 5, 1 बचा, 4 1 5 1 6, यानी कि 65 स्टूडेंट आ रहा है जोड़ने पे। पर इसमें एक माइनस कर लेंगे, ठीक है, 65 माइनस 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। इसका राइट आंसर, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 64 है। 64 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि एक माइनस क्यों किया गया, तो एक इसलिए माइनस किया गया कि रमन जो है वो एक स्टूडेंट है ना कि दो है, पर उसका काउंटिंग दो बार हो रहा है, एक बार ऊपर से हो रहा है और एक बार नीचे से हो रहा है, तो वो एक ही स्टूडेंट है, तो इसलिए इसमें एक को माइनस कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 का जो संबंध 40 से है वही संबंध आपको बताना है 12 से क्या होगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका लॉजिक ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग दिमाग में क्या आएगा कि 16 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे प्लस 8 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 40 मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी वही लॉजिक को लगा देंगे, इंटू 2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 8 कर देंगे। तो 12 गुना 2 24, 24 और 8 क्या हो जाएगा, 32। पर देखिए कहीं भी ऑप्शन में आपका 32 नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक तो पूरे तरीके से हमारा खत्म हो गया। अब चलिए अगला लॉजिक को समझते हैं। देखिए 16 है, ठीक है, तो 16 में क्या करेंगे कि इंटू 2 करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसके पैटर्न को। 16 इंटू 2 करेंगे तो 16 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, तो 32 और 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि पहली जो संख्या है उसे क्या किए, 2 से गुना और फिर उसी संख्या को 2 से डिवाइड करके जो आया उसे आपस में जोड़ दिए। अब इसमें भी वही सेम पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो 12 है, ठीक है, तो 12 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 2 से, ठीक है। 12 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसे 2 से एक बार डिवाइड करेंगे तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, तो 24 और 6 को आपस में जोड़ने से संख्या जो आएगी वो क्या होगी, 30 होगी। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। 30 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 और 10 का जो संबंध है वही बताना है आपका 26 के। तो इससे क्या है, माइनस आपका 6 हो रहा है, ठीक है, -6 कर रहे हैं, तो -6 करेंगे, इसमें भी -6 करेंगे तो क्या होना चाहिए, 20, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी 20 नहीं है। अब इसे एक बार स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 5 30, 30 गुने 2 60 होगा। तो ये भी आपका लॉजिक नहीं आ रहा क्योंकि इस जगह पे क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, तो इनमें से कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब देखिए इसका भी पैटर्न काफ़ी यूनिक है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या दिया गया, 16 है, ठीक है, समझिएगा 16 और 10 का आपस में क्या संबंध दिया गया है। तो जब 16 का हम लोग क्या करते हैं, तो 16 में क्या होगा कि 8 इंटू 2, दोनों में क्या एक कॉमन नंबर आपका आ रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो 16 को क्या करेंगे हम लोग, 8 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, 8 इंटू 2 करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 16 प्राप्त होगी। उसी प्रकार इसी दोनों नंबर को यानी कि 8 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, तो 8 और 2 को आपस में जोड़ने पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी कि जो संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है उसी संख्या को ऐड करके और ये दोनों नंबर को लिखे गए हैं, ठीक है। अब 26 दिया गया है, तो 26 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कि वो आ जाएगा 26। तो 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 13 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब सेम इसी नंबर को आपस में ऐड कर देना है, तो 13 और दूसरा नंबर क्या है, 2 है, तो 13 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस जगह पे 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब सबसे पहले श्रृंखला को समझते हैं, देखते हैं कितना टोटल दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो इसे 4 4 के पेयर में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा संख्या, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 4 4 यानी 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ होगा,
1 2 3 4 1 यहाँ होगा। इस प्रकार से ये 4 के पेयर में बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सारे के पैटर्न को हम लोग समझेंगे। तो पहला में 3 है, उसके बाद 9 है। अब देखिए 3 के बाद कहीं और कोई संख्या दी गई है, तो देखिए इस जगह पे 3 के बाद आपका क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो एक मेरा कंप्लीट हो गया 3 6 9 1। अब देखिए इस जगह पे भी 6 कर देंगे और 1 कर देंगे, तो 3 6 9 1। 3 6 इसमें ऑलरेडी दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 है तो क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यानी कि किसका पेयर बन रहा है, 3 6 9 1 का पेयर बनते जा रहा है इस आपका श्रृंखला में। अब कौन कौन सी संख्या को हम लोग रिक्त स्थान में भरे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले 6 को भरे थे, 6 है, फिर 6 को भरे थे तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 1 को भरेंगे तो 1 लिख दिए। 9 हो गया, 3 हो गया और आपका 9 हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, 6 6 1 9। 6 6 1 9 का देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ए में आपका 6 9 9 है, तो ये भी नहीं होगा। 9 से ये शुरू किया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 6 6 1 9 3 9, देखिए 6 6 1 9 3 9, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है। ये देखिए ये दर्पण है, ठीक है। अब इसको बताना है कि तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। मिरर का क्वेश्चन है, बता रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, HRK 7 2 A है। अब इसको मिरर में कैसा है, तो सबसे पहले A की बात करें, A बनेगा तो A कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। क्योंकि मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, तो ए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब बारी बारी से ऑप्शन को अलग करते जाएंगे। तो ए देखिए ऑप्शन डी तो नहीं हुआ क्योंकि उसी प्रकार से सेम दिया गया, तो डी ऑप्शन पहले आपका चला गया। 2 है तो 2 इस प्रकार से जब दिया गया है तो वो कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा फिगर। तो 2 का देखिए ऑप्शन ए को देखिए इसमें सेम टू सेम लिख दिया है, तो ऑप्शन ए इससे आपका गलत हो गया। फिर है 7, तो 7 इस प्रकार से दिए गए हैं तो उसका कैसा बनेगा इमेज, इस प्रकार से बनेगा। अब बचा बी और सी, तो बी में देखिए आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन बी जो है उसमें आपके सेम 7 जो है वो सेम टू सेम दे दिया है, ठीक है। देखिए 7 इस प्रकार से है और इसमें भी सेम टू सेम दे दिया है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब बचा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी बचा। तो ए देखिए इसी प्रकार से है, 7 भी इसमें उल्टा है, के भी उल्टा है, आर भी उल्टा है और एच भी उल्टा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या किस स्थान पे दिया गया है। तो लुप्त स्थान देखिए इस जगह पे दिया गया है, यानी कि ये सारे पैटर्न को कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो 15 और 9 को क्या लिखा गया है, 36 लिखा गया है, और 16 और 22 को क्या करके लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए या तो इस नंबर में हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कुछ भी करके लाना है। तो 15 और 9 को जब आपस में माइनस करते हैं, ठीक है, 15 और 9 को, तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। और इस घेरे की बात करें तो इसमें क्या है, 22 और 16 है, तो 22 और 16 को भी जब आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 6 और 6 आ गया और बीच में आपका 36 दिया गया, तो क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो 6 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इस घेरे की बात करते हैं तो 13 और 9 है, 13 और 9 को आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और अगर इस घेरे की बात करें तो इसमें 11 और 7 है, 11 और 7 को जब आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे भी 16 है। अब इस घेरे की बात करें तो इसमें x तो हमें मालूम नहीं है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 21 है और 13 है, तो 21 और 13 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे 64 है, तो ये तो हमारा फिक्स है कि दूसरा जो नंबर है वो 8 ही होगा, क्योंकि 8 और 8 को ही मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इस x के जगह पे क्या रखेंगे कि माइनस करने से कितना आ जाएगा, तो 8 आना चाहिए। तो जब ऑप्शन में इसमें ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे, पहला ऑप्शन है 23, तो 23 को लिखते हैं। तो 23 में से 15 को, इस घेरे की बात करें तो दूसरी संख्या 15 है, तो 23 में से 15 को माइनस करने से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 23। अगला प्रश्न है,
किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को क्या लिखा गया है, तो YIZRM लिखा गया है। खोज को XLZXS लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करते हैं ब्रेन की, तो B का अपोजिट क्या हो जाता है, Y हो जाता है। R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। I का अपोजिट क्या होता है, R होता है। और N का अपोजिट क्या होता है, M हो जाता है। उसी प्रकार से C का अपोजिट क्या होता है, X। यानी कि जितने भी आपके दिए गए हैं अल्फाबेट, वो एक दूसरे का क्या लिखा गया है, तो अपोजिट को लिखा गया है। तो प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है, एंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले एंट्री को ENTRY, ठीक है। अब E का अपोजिट क्या हो जाता है, तो E का अपोजिट हो जाता है V। N का अपोजिट क्या होता है, M, ठीक है। T का अपोजिट क्या होता है, G हो जाता है। R का अपोजिट क्या हो जाता है, तो I हो जाता है। और Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। तो इसका जो कूट बनेगा वो क्या हो जाएगा, VMGIB। VMGIB देखते हैं किस GIB किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका डी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट को लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 5 4 1 को क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से 6 7 1 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 5 4 1 है और 100 है, यानी कि संख्या जो है इससे कम दी गई है, ठीक है। इससे ये क्या है, कम है। तो या तो माइनस किया गया होगा या तो प्लस, इसका तो कभी स्क्वायर होगा नहीं, या इंटू करके संख्या को लिखी गई होगी। तो जब आपस में इसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 1 10, ये 3 संख्या इसमें 5 है, प्लस 4 प्लस क्या कर देंगे 1। अब ये तीनों को जोड़ने से कौन सी संख्या मिलेगी, तो 10 मिलेगी। और लाना क्या है हमें, तो 100 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 100। अब उसी प्रकार से 6 है, प्लस क्या कर देंगे 7, प्लस क्या कर देंगे 1। अब 6 7 1 को जोड़ते हैं तो 6 7 13, 13 और 1 क्या हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होती है, 196 होती है। 196 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस वीडियो में जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।